Namaste. Welcome everybody to my TikTok channel. I'm Anand Chaturvedi. Today we have the privilege of having my father, Dr. Lakshmi Narayan Chaturvedi, speak again. Dr. Lakshmi Narayan Chaturvedi is a physician, a spiritual speaker. He has written a book called The Teachings of Bhagavad Gita. It is available in my link in the bio. Just click on the link and it's going to be the first one on the top. You can purchase it for $14.95. It is a wonderful book. If you are not familiar with the Gita, this is a good introductory book to know more about the Bhagavad Gita. So today our lecture by Dr. Lakshmi Narayan Chaturvedi will be in Hindi, and it is going to be about Bharat Varsh Ki Mahima. So without any further ado, I'm going to introduce my father, Dr. Lakshmi Narayan Chaturvedi. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानार्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। थोड़ी देर भगवान का भजन करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। उपस्थित सज्जनों, भगवत प्रेमियों, आज का विषय है भारतवर्ष की संस्कृति, भारतवर्ष की महानता। इसमें संदेह नहीं कि भारतवर्ष विश्व के अन्य देशों से कुछ विशेषता रखता है। इसकी संस्कृति विशेष है, जिसके कारण भारत महान समझा जाता है। अनेकों लोगों ने इस देश पर आक्रमण किए और विचार किया कि इसकी संस्कृति खत्म कर दी जाए तो शासन अच्छा हो जाएगा, लेकिन यह संभव नहीं था। अपने पहले मुसलमान थे, फिर ईसाई आए। उनमें एक प्रमुख थी मिस एनी बेसेंट। ये बहुत विद्वान थी। अपने ईसाई धर्म के फैलाने के निमित्त वो यहाँ आई थी कि मैं भारतवर्ष को पूरा ईसाई बना दूंगी। लेकिन जब वह काशी गई, वहाँ उनसे विवाद हुआ, तो पंडितों ने उसे एक गीता दे दी पढ़ने के लिए कि पहले इसे पढ़ लो, फिर बाद में हमसे विवाद करना। उसको पढ़ के महान विद्वान थी वो, समझ गई, इतनी भोर हो गई वो कि उसने हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया। गीता सुन करके उसके प्रेमाश्रु निकल आते थे। बोली, इतनी धार्मिक किताब, इतनी विद्वता से लिखी गई पुस्तक मैंने आज तक देखी नहीं। तो वह स्वयं हिंदुत्व को स्वीकार कर चुकी। इस तरह से हमारे पास यह सवाल आता है कि भारत की महानता आखिर है किस बात में? महानता है भारत की संस्कृति की वजह से। भारत सनातन धर्म को फॉलो करते आया है अभी तक। ये सनातन धर्म कहाँ से आया? वेदों से आया। वेद कहाँ से आए? भगवान श्री कृष्ण से आए। वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यो वेदांत कृतवेद विदेव चाहम। 15वें अध्याय का 15वां श्लोक भगवत गीता। भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि वेदों का कर्ता मैं हूँ। वेदों के द्वारा मुझे समझा जा सकता है और वेदों के द्वारा ही
मुझे प्राप्त किया जा सकता है। अब ये वेद तो अनादि अनंत है और बिल्कुल सनातन है, उसी तरह जीवात्मा भी सनातन है। भगवान सनातन है, जीवात्मा भगवान से निकली है, वो भी सनातन है। माया भगवान से निकली है, वो भी सनातन है। और वेद भी सनातन है। वेद, भागवत कहती है, वेदो नारायण साक्षात, वेदो नारायणो साक्षात, 6वें स्कंद के पहले अध्याय का 40वां श्लोक है। यमराज जी अपने शिष्यों को समझा रहे हैं कि वेद सनातन हैं, भगवान से निकले हैं, नारायण के बराबर हैं, इसलिए इनका मान्य करना बहुत ही आवश्यक है। इति सुश्रुम है, ऐसा मैंने सुना है, यमराज जी कह रहे हैं। तो कहने का मतलब ये कि वेद हमारी मूल आधार है, हमारी संस्कृति का। सनातन धर्म कब से चला आ रहा है? जब से भगवान है, जब से ये विश्व बना, तब से ये सनातन धर्म चला आ रहा है। और संस्कृति न कोई मिटा सका, न कोई मिटा सकेगा। संस्कृति, मैं याद रखिए, मैं संस्कृति बोल रहा हूँ, संस्कृत नहीं बोल रहा। संस्कृत एक भाषा है और संस्कृति उस देश की कल्चर है। इसमें पहला सिद्धांत यही बताया जाता है कि मनुष्य कहाँ से आया, हम कहाँ से आए, संसार कहाँ से आया, ईश्वर कौन है, इसका कर्ता मालिक कौन है, इस सब की जानकारी पूर्ण रूप से वेदों में दी गई है। भगवान स्वयं कहते हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, तिन मह अधिक मनुज तो ही भाए। मनुष्य उनकी सबसे ऊंची कृति है। 84 लाख योनियों में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ योनि है। यही विधि जीव चराचर जेते, त्रिजग देव नर असुर समेते। अखिल विश्व मोर उपाया, सब पर मोरी बराबर दाया। यह विश्व मेरे से पैदा हुआ है। चर और अचर, चर जो चलते फिरते हैं, मनुष्य हुए, पशु पक्षी हुए, कीटाणु हुए, और अचर जो चल नहीं सकते, झाड़ वृक्ष और पंच महाभूत, ये सब भगवान से पैदा हुए। वेद में इसका मंत्र है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति, यत् प्रियन्ति अभिशम विजन्ति तत् ब्रह्म विजयस्वासम। भगवान कौन है? जिससे ये विश्व निकला है, जिससे विश्व की रक्षा होती है, पालन होती है, और जिसमें विश्व विलीन होता है। सीधी परिभाषा। तो भगवान ने, ये हमारे संस्कृति का पहला सिद्धांत है कि सारा विश्व जो है वो भगवान की कृति है। यहाँ से देखिए, हम सबका सम्मान इसीलिए करते हैं। हमारा देश भारतवर्ष है, हम भारत माता कहते हैं इसको। संसार में कोई और ऐसा देश नहीं जिसको लोग अपना अमेरिका माता या कनाडा माता कहते हो। केवल भारतवर्ष एक ऐसा देश है। केवल हमारी जन्म देने वाली माँ नहीं है, ये जन्मभूमि हमारी माँ है। फिर जितने जीव, जितने पदार्थ संसार में हैं, हम सबका सम्मान इसीलिए करते हैं। हम पहाड़ों की पूजा करते हैं, गोवर्धन पर्वत, कार्तिक में इसकी पूजना होती है, और लोग वृंदावन इसको देखने के लिए जाते हैं। इसका धार्मिक महत्व है, भगवान कृष्ण ने उठाया था। खैर, पूजा होती है, उसके बताया हमने। उसके बाद झाड़ वृक्ष हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, उनकी भी पूजा हम करते हैं, सम्मान देते हैं। पीपल हुआ, बट वृक्ष हुआ। इसके बाद पशु पक्षी को भी हम सम्मान देते हैं। गाय को हम माँ मानते हैं, गाय की पूजा करते हैं। गाय हमें दूध देती है, जिससे जीवन यापन होता है, तो गाय को भी हम माँ मानते हैं। केवल हम नहीं मानते, हमारे पूर्वज जो थे, राजे महाराजे थे, वह भी गाय को माता मानते थे। एक बार की बात है कि महाराज परीक्षित पर्यटन करने निकले
उन्होंने देखा कि एक गाय खड़ी है और एक बैल खड़ा है जिसका एक ही पैर है, और पीछे उसके एक काला भयंकर व्यक्ति खड़ा है जो गाय को लात मार रहा है। परीक्षित महाराज रथ पर से उतर पड़े और उनको कहते हैं, माँ सौर्वे आत्र शोचौ वेदुते भयात भयम मारोदी अम्ब भद्रम थे खला नाम भैसास्तरी। हे धेनुपुत्र, हे गौ माता, आपको इससे भयभीत होने की आवश्यकता मेरे शासन काल में नहीं है। मैं अभी इसका विनाश कर देता हूँ। वो गाय को कहते हैं सौर्या माँ रोदी अम्ब, माता से संबोधन करते। तो राजे महाराजे भी गौ को माता मानते थे। ये हमारे भर मानने की बात नहीं है, तो गौ को भी माता मानते हैं। दूसरा, हम और तो और भयंकर शेष नाग जो होते हैं उनकी भी पूजा करते हैं, और नाग पंचमी के दिन। इस तरह से हमारे देश के जो भावना लोगों में आ गई कि सकल विश्व भगवान से पैदा हुआ है, उनसे हमारा संबंध भाई बर्ताव जैसा होना चाहिए। इसलिए एक बार सिकंदर जब यहाँ आने लगा भारतवर्ष के विजय के लिए, तो उसने अपने गुरु से पूछा कि महाराज मैं आपके लिए भारत से क्या लाऊं। तो उसके गुरु ने बताया कि भाई हिंदुस्तान साधु संतों का, महात्माओं का, महापुरुषों का देश है, वहाँ से कोई महापुरुष मिले तो ले आना। सिकंदर ने पूछा कि उसकी पहचान क्या है। तब उन्होंने बताया, जब तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी ताकत ये काम न करे, तुम्हारा धन, तुम्हारा वैभव कुछ काम न करे, किसी प्रकार का लालच तुम्हारा काम न करे, तब समझना वो एक महापुरुष है। तो ये हमारे महापुरुषों की विशेषता है। इस देश में महापुरुषों की कमी नहीं। अभी श्री शंकर जगत गुरु स्वामी शंकराचार्य जी थे, उनके बाद निम्बारकाचार्य, जगत गुरु रामानुजाचार्य, जगत गुरु माधवाचार्य, और अभी जगत गुरु श्री कपालू जी महाराज, चैतन्य चरितामृत, स्वामी प्रभुपाद जी महाराज। ऐसी ऐसी विभूतियाँ पैदा हुई हैं जिनने अपनी संस्कृति, अपने धर्म को लोगों के उपयोग के लिए, शासन करने के लिए नहीं, विदेश में फैलाया। स्वामी प्रभुपाद जी ने आज सारे विश्व में जिस जिस देश में वो गए वहाँ कृष्ण मंदिर स्थापित कर दिया। वहाँ के निवासी उनके भक्त बन गए। कृष्ण भक्त जो आज हम नहीं कर सकते, वो कृष्ण भक्ति ये विदेशी लोग करते हैं। सिर घटाए, भगवा कपड़े पहने, 5 बजे सवेरे उठते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, उनको पूजा करते हैं। ये सारी चीज़ 10 वर्ष के अंदर पूरे विश्व में स्वामी प्रभुपाद जी फैला कर गए। ऐसी ऐसी विभूतियाँ हमारे देश में हुई हैं। अब हमारा संबंध इतना अबंध नहीं, बड़ी गहरी जड़ है इसकी। श्रीमद् भागवत में दिया हुआ है कि स्वकृत प्रेश महितर शुभर महितर संवर्णम किम पुरुषम वदंती अखिल शक्ति धृतोंश कृतम। 10वें स्कंद के 87 में 87 चैप्टर में 20 वर्ष से ये कह रहे हैं लोग, भगवान हमारे शरीर भिन्न भिन्न हैं। कोई कीड़ा पतंगा है, कोई जानवर है, कोई मनुष्य है। इस तरह से शरीर जरूर भिन्न है, लेकिन इनके अंदर रहने वाली आत्मा तुम्हारी है। ममय वांशो जीवलोके जीवभूता सनातना। भगवान स्वयं कह रहे हैं 15वें अध्याय का 7वां श्लोक कि अर्जुन, इनके अंदर जो जीवात्मा है वह मेरा ही अंश है, किसी और ने नहीं, भगवान ने स्वयं स्वीकार किया है। इसलिए उनका स्वरूप जो भगवान का है, सबकी रक्षा करना। वो केवल हमारी आपकी रक्षा नहीं करते, पशु की भी रक्षा करते हैं। सबसे प्रधान बात देखिए कि एक हाथी गजेंद्र था, पानी पीने गया और
वहां मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। बेचारे ने बहुत कोशिश की, अपना पुरुषार्थ लगाया, लेकिन नहीं निकल सका। तब उसने एक पास में कमल का फूल खिला हुआ था सरोवर में, भगवान को अर्पण करके बनायो। आरज करत गजय राज, हे हरि लाभु बार, दीन बंधु दीननाथ, नारायण बनवारी। वो भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु मेरी रक्षा करो। अब ताजुब की बात है, देखिए कि भगवान स्वयं उसके लिए स्वयं चले आते। इतनी सुन चक्र धरे हो, गरुड़ छोड़ ढाए आप, ग्राह को मुखार पार, गजराज को उबार लीनो। भगवान अपनी सवारी की भी प्रतीक्षा नहीं कर सके। गरुड़ जी पीछे पीछे आ रहे हैं कि भगवान मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आपकी सेवा के लिए। भगवान ने नहीं सुना, स्वयं अकेले चले आए और आकर के गजराज को बचा लिया। कहने का मतलब भगवान ने न केवल कहा है, भगवान ने केवल दृष्टांत उदाहरण भी दिए हैं कि मैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए। हाथी भी उनकी संपत्ति है, उनके संतान है। इसलिए हमारी संस्कृति जो फैली, यहाँ से सबको भावना हुई कि सारा जगत हमारा बंधुत्व है। WHO ने बहुत कोशिश की कि जगत में यूनिवर्सल ब्रदरहुड फैलाया जाए, लोग माने इसको, लेकिन वो असफल रहे। क्यों? उनका कोई आधार नहीं था। हमारे देश का आधार है कि भगवान के सब औलाद हैं। पिता हमस्य जब तो माता दाता पिता महा। 9वें अध्याय का 17वां श्लोक। भगवान कहते हैं मैं सबका पिता हूँ, और उस भावना से सब जितने जगत में हैं वो सब भगवान की संतान, हमारे भाई बंधु हुए। हमारा ये आधार है, इसलिए हम उसको मानते हैं, हम उसको स्वीकार करते हैं, हमें कोई अड़चन नहीं होती। जब भगवान की भावना लोगों में आई तो सारे व्रत आदि जितने भी हैं इसलिए किए जाते हैं कि भगवत प्राप्ति की जाए। जन्म से ही लोगों की ये भावना रहती है कि हम कुछ धर्म के लिए करें। ये उनकी भावना शुरू से हो जाती है और जीवन भर लोग इसका प्रयत्न जरूर करते हैं। घर में करते हैं, बाहर करते हैं, मंदिर जाते हैं, स्त्रियां व्रत आदि रखती हैं। ये जो व्रत आदि बताए गए हैं ये सब सनातन धर्म के अनुसार हैं, कब से चले आ रहे हैं और अभी तक चल रहे हैं और चलते जाएंगे। और हमारी भावना भी भगवान के प्रति होने के कारण सारे जगत के प्रति है। न किसी के से शत्रुता कर सकते, बैर कर सकते, न किसी की हानि हम सोचते कभी। तो ये हमारी संस्कृति है कि जिस संस्कृति के कारण हम महानता को प्राप्त कर सके। शांति तभी आती है जब मनुष्य का अंतःकरण शांत हो। जब तक हृदय में कोई तुम्हारे उच्च भावना नहीं है तब तक हृदय शांत नहीं हो सकता। तो एक जगह हमारे देश में महान संत हुए हैं, तुलसीदास, सूरदास, मीरा, तुकाराम, कबीरदास और रामदास। ऐसे ऐसे बड़े संत हुए हैं इस देश में कि जिनके कारण हमारा देश बड़ा पूज्य और महान समझा जाता है। महात्मा गांधी, महात्मा बुद्ध जैसे व्यक्तियों ने इस देश में ही नहीं विदेश में भी इसका प्रचार किया, शांति का वातावरण फैलाया। और वो बुद्ध भगवान सब जगह शांति फैलाने के लिए गए थे। पूरे विश्व में जहाँ जहाँ गए उन्होंने शांति स्थापना की। जो दूसरे लोग नहीं कर सकते वो हम कर सकते हैं। हमारी भावना ही दूसरों के प्रति अच्छी है, दूसरों के प्रति सद्भाव है, दूसरों के प्रति सम्मान है। इसलिए हम विश्व में शांति से रह सकते हैं और शांति से लोगों को रहना सिखाते हैं। ये हमारी खूबी है। गंगा मैया को देखिए कि हमने उनको भी पूजा करते हैं। नर्मदा मैया, गंगा मैया, यमुना मैया, उनको भी हम माँ के संबोधन करते हैं।
क्योंकि सारी सृष्टि भगवान की है, इसलिए हमारा संबंध उनसे है। गंगा मैया की विशेषता यह है कि वो हिमालय से निकलती हैं, हिमालय की पुत्री थी। इतिहास बताता है कि देवता लोग उन्हें प्रार्थना करके स्वर्ग को ले गए थे। फिर बाद में जब राजा सगर हुए, उनके 60,000 पुत्र जला के भस्म कर दिए कपिल देव मुनि ने, तो उनके उद्धार के लिए भागीरथ इनको स्वर्ग से फिर हमारे पृथ्वीलोक पर लाए। ऐसी ही एक धारा इनकी पाताल में ही बहती है, पाताल गंगा करके। तो हमारा ही विश्वास नहीं, सबका विश्वास है। जे रहीम जी थे, एक बार इनको संग्रहणी हो गई स्प्रू, और उसका कोई इलाज वैद्यराजों के पास नहीं था। तो अकबर के जो वैद्यराज थे उन्होंने भी हाथ जोड़ लिए कि महाराज हमारे पास कोई इसका इलाज नहीं है। तो जब मरना ही था तो रहीम जी अकबर से छुट्टी लेकर के गंगा किनारे पहुंच गए। गंगा किनारे जाकर के गंगा जी की रहीम जी बड़े धार्मिक आदमी थे, कृष्ण भक्त भी थे, उनको भगवान कृष्ण के दर्शन भी हुए हैं जो सबको नहीं होते। तो उन्हें गंगा मैया से प्रार्थना की। उन्हें उर्दू में, हिंदी में, संस्कृत में, फारसी में गंगा जी की स्तुति लिखी है। संस्कृत में एक श्लोक लिखा, सुरपति मुनि कन्ये तारये पुण्यवंतम, सुरपति मुनि कन्ये तारये पुण्यवंतम, सतरति निज पुण्य तत्र किन्ते महत्तम, यदि यवन जातम तारये पापवंतम, तदभितव महत्तम तन्महत्तम। हे देवकन्या, तूने अपने किनारे बसे हुए ऋषि मुनियों को तार दिया, इसमें तेरी कोई महानता नहीं है। क्यों? वो अपने पुण्य के बल से तर गए, तुम्हारे से कोई उनको लाभ नहीं हुआ। लेकिन मैं जो कि मुसलमान हूँ, यमन जाति, और पापी अपने को पापी कहते हैं, यदि तारे पापवंतम, अगर मुझ जैसे पापी को तू उद्धार कर दे मेरा, तो मैं मानूंगा कि गंगा जी महान है। याद करिए, केवल गंगा जल पीते थे वो, और उनका बीमारी ठीक हो गई जो वैद्यराज ठीक नहीं कर पाए। लौट करके रहीम जी फिर अकबर के दरबार में आ गए। तो ये महत्ता है गंगा जी की। किसी और देश में ऐसी कोई नदी नहीं है। गंगा जी हिमालय से निकल के चलती हैं, जड़ी बूटियों के स्पर्श के कारण शायद उनमें कीटाणुनाशक, रोगनाशक शक्ति आ जाती हो, और वो उनका जल एक बोतल में रख दिया जाए तो वो कभी खराब नहीं होता। ये खूबी है उनकी। तो हमारी भावना केवल जीवित मनुष्यों के लिए नहीं, पशु पक्षी पहाड़ इन सबके प्रति सद्भावना की है। और हमारी संस्कृति इसी पर बेस्ड है। सारे तीर्थ बने हुए हैं जो भारतवर्ष में, ये भी एक अद्वैत हैं। ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता। लोग उनका पर्यटन करते हैं, उनकी भावनाओं में परिवर्तन होता है, धार्मिक होते हैं। नास्तिक भी जरूरत पड़ने पर मंदिर में जाता है, भगवान की प्रार्थना करता है। तो किसी के प्रति दुर्भाव हमारा ना होगा। हमारा जीवन यापन ऐसा होता है कि उसमें भगवान का समावेश रहे। आज ये त्योहार है, कल वो दूसरा त्यौहार आएगा, परसों तीसरा त्यौहार आएगा। लोग देख करके आश्चर्य करते हैं कि देश कैसा है। यहाँ हमेशा खुशियाँ मनाई जाती हैं। गरीब आदमी है वो भी खुशी मनाता है, धनवान आदमी है वो भी उसी त्यौहार को मनाता है, और सब आनंद से रहते हैं। और भगवान की भावना सबके अंदर। आप एक बैलगाड़ी चलाने वाले से पूछिए तो वो भी कहेगा कि भैया ऊपर वाला जो करेगा उसकी आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। उसने वेद शास्त्र नहीं पढ़े, लेकिन उसको भी इतना ज्ञान है। और क्योंकि हमें सद्गति प्राप्त करना है, मनुष्य पाप से बचते हैं, मनुष्य दुर्भावना से बचते हैं, किसी का नुकसान करने से बचते हैं, शांति रूप पर रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो ईश्वरीय भावना मौजूद है। ये मेरे ईश्वर के द्वारा सब शासित हैं। इनको दुख पहनाना, कष्ट पहुंचाना, ये हमारे धर्म के खिलाफ है। तो भारत की महानता
की जड़ है सनातन धर्म, और सनातन धर्म की जड़ है वेद। इसलिए ये संस्कृति शुरू से चली आ रही है और चली भी जाएगी। ये युग का जो परिवर्तन हम जानते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, युग के परिवर्तन में कुछ गलतियाँ होती हैं लोगों के जीवन में, इसमें कोई संदेह नहीं। कलयुग है, कलयुग में लोग पाप वृत्ति ज़्यादा प्रत्यक्ष रहती है बजाय पुण्य वृत्ति के, लेकिन सनातन धर्म फिर भी चलता जाता है, वो चलता जाएगा। तो हमारी महानता जो है वो केवल ईश्वर से संबंधित रखने के कारण है, और ईश्वर का संबंध हमारे जीवन का एक रास्ता, मार्ग है जिस पर हम चलते हैं, और जिसके कारण ये देश महान है, और जिसके कारण हमारी भी कुछ इज्जत होती है। इति श्री बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।